खरीदने से हटाना है और अभी अपना दिमाग बेचने से भी हटाना है, क्योंकि क्या पता बेचने के बाद कुछ पॉजिटिव हो जाए या फिर खरीदने के बाद कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे अडानी पावर, अडानी विल्मर और बात करेंगे सर वेदांता की। सर कुछ दिन पहले मैंने जब आपको कहा था कि ब्लूमबर्ग ने मेटल सेक्टर में टॉप 10 कंपनियों के जो मुनाफा आएगा उसके अंदर 80% तक का मुनाफा कम हो सकता है, इस तरीके का उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसके अंदर मेटल सेक्टर में वाकई में कुछ ना कुछ मुनाफे में कमी आएगी। यही एक चीज़ देखने को हमें वेदांता में भी मिली है कि वेदांता ने अपना 41% का मुनाफा इस क्वार्टर 3 में कम कर लिया है, जो करीब 2464 करोड़ रुपए का उन्होंने मुनाफा किया है, जिसमें 41% कम हो गया है। किस तरह कम हो गया है? पिछले तिमाही में इसी साल इनका जो मुनाफा था 4164 करोड़ रुपए था, जो घटकर 41% से अब 2464 करोड़ रुपए रह गया है। वेदांता ने कहा है कि उत्पादन में कमी आई है, कम उत्पादन हुआ है और जिंसों की कीमत से कमी से ये सारा ही हमें जो मुनाफा कम हुआ है। कहीं ना कहीं उत्पादन कम होना, इसका मकसद ये होता है कि ऑर्डर बुक जो हमारे पास है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आना। हम जब किसी भी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा करते हैं इसका मतलब उसकी मांग ज़्यादा है। घरेलू मांग हो, वैश्विक मांग हो, सब में कमी का आसार जिस तरीके से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार था वही सारा जो है मेटल सेक्टर के रिजल्ट में आता हुआ दिखाई दिया है। इसलिए जो ये बड़ी फर्में होती हैं जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, इनके अनुसार भी हमें थोड़ा इनकी तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट से पहले कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं जो ऊपर या नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक दिशा मिल जाती है कि मेटल सेक्टर में आगे जाकर गिरावट हो सकती है और वही चीज़ हमें मेटल सेक्टर में देखने को मिल रही है। 12 रुपये 50 पैसे का इन्होंने डिविडेंड घोषित किया, जिसकी रिकॉर्ड डेट 4 फरवरी है 2023। ये भी आपको जान लेना चाहिए। आपको पता है कि डिविडेंड के माध्यम से वेदांता शेयर जो आपको बहुत ही बेस्ट मिल रहा है। धातु से खनन वाली कंपनी, फिर सहायक कंपनी जो इनकी सेमीकंडक्टर में भी काम कर रही है, इनकी अभिलाषा काफ़ी ज़्यादा है और जिंक में भी ज़्यादा इनकी सहायक कंपनी काम करती है, तो आगे जाकर आपको वेदांता में अच्छी दिशा मिलेगी। लेकिन हाल ही के दिनों में इस शेयर को आपको थोड़ा सा गिरावट की ओर देखना चाहिए कि आगे जाकर मेटल सेक्टर हो या फिर यही कंपनी हो, इसके अंदर थोड़ी गिरावट मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने कहा कि उत्पादन कम हुआ है और उत्पादन कम होने का मतलब होता ही है कि कुछ चीज़ ज़्यादा नहीं बनाई जा रही है, कम बन रही है और जिंसों में जिस तरीके से कीमत में बढ़ोतरी आ रही है, कमी हो रही है, उसकी भी सारा इफेक्ट वेदांता के रिजल्ट पर पड़ा है। इसलिए 41% इनका जो मुनाफा है वो कम हो गया है। ये भी आपको जांच लेना चाहिए। अब बात करेंगे अडानी विल्मर और अडानी पावर की। सर देखो सर, जब इसके साथ हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है, वो सारी की सारी अडानी के शेयरों के साथ साथ फिर उन शेयरों पे पड़ रही है जिनसे अडानी जी का वास्ता है, चाहे वो LIC हो, चाहे कोहिनूर फूड हो, चाहे वो DB पावर हो, चाहे वो कोई सी भी कंपनी जिसके लिए अडानी जी का साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो बैंक से पैसा ले आओ, तो सारा इफेक्ट जो है अडानी ग्रुप पे पड़ा है और उससे अधिकतर कंपनियों में गिरावट के आसार आपको देखने को मिले और आगे भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी विशेष काम होगा अब कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा, क्योंकि अडानी यहाँ पर लीगल एक्शन लेने की प्रक्रिया बना रहे हैं और उधर से US से बैठा हुआ जो हिडनबर्ग है, जिनकी फर्म है, कह रहे हैं भाई आ जाओ कोर्स कर लो, हमारे पास और भी अच्छे संकेत हमें मिल सकते हैं। इस तरीके से एक बातचीत चल रही है। अब इसके अंदर और रिसर्च फर्में होती हैं और जो अलग से फर्में बनाई जाती हैं वो भी सारी की सारी इसके अंदर अब कूद जाएंगी, अपना अपना सब व्यू देंगे इसके अंदर। लेकिन अब ये देखना है कि सेबी इसके अंदर क्या एक्शन लेता है, अडानी ग्रुप क्या एक्शन लेता है, तो ये मसला थोड़ा लंबा पड़ गया है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं देख लेना चाहिए कि अडानी विल्मर बहुत अच्छा काम करता है, FMCG में बहुत अच्छा इसका नाम है, या फिर अडानी पावर जिस तरीके से अधिग्रहण पर अधिग्रहण कर रहा है और अपने प्लांट को ज़्यादा बढ़ाकर, अपनी क्षमता को ज़्यादा बढ़ाकर थर्मल पे भी अपने को ज़्यादा वर्क करने के लिए प्रेरित कर रहा है, चाहे वो सोलर के क्षेत्र में राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में विंड टर्बाइन के लिए हो, हर
क्षेत्र में अडानी पावर जिस तरीके से काम करता जा रहा है वो हमें देखना चाहिए कि ये ग्रुप से मिलता हुआ एक शेयर हो गया, चाहे वो अडानी विल्मर हो चाहे उनके कोई से भी शेयर हो, सब में आपको गिरावट एक तरफा मिलेगी। ये नहीं कि अडानी विल्मर का ज़्यादा फॉर्चून बिक गया तो भाई अडानी विल्मर भाग जाएगा। अब अपनी सारी जो भी अभिलाषा काम के प्रति इस तरफ से हटानी पड़ेगी और सारा का सारा मसला आपको सिर्फ ये देखना है कि सिर्फ हिडनबर्ग ही अब जो रिपोर्ट बना रहा है या इसके ऊपर जो वर्क होगा या इसके अंदर कुछ निगेटिव या पॉजिटिव होगा, सब मसला आपको सिर्फ अडानी विल्मर, अडानी पावर और इधर इनके सारे शेयरों में डालता हुआ दिखाई देगा। तो अभी अपना दिमाग खरीदने से हटाना है और अभी अपना दिमाग बेचने से भी हटाना है, क्योंकि क्या पता बेचने के बाद कुछ पॉजिटिव हो जाए या फिर खरीदने के बाद कुछ निगेटिव न्यूज आ जाए। तो मसला अब अडानी ग्रुप में सिर्फ न्यूज बेस चलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा इस शेयर से और इन कंपनियों से हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि एफपीओ पे भी काफ़ी फर्क पड़ा है इनका। जो अडानी इंटरप्राइज एफपीओ ला रहा था 20,000 करोड़ रुपए का, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, ज़्यादा उसके अंदर बुकिंग नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम का सामना अडानी ग्रुप में सिर्फ हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मिल गया है। अब आपको ये देखना है कि कहीं भी कोई सी भी कंपनी कभी भी पासा पलट सकती है, तो यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने पर काम दीजिए और यही आपको आगे जाकर काम आएगा सर। कोई भी कंपनी को अच्छा ना समझना, कोई भी कंपनी को बेकार मत समझना, सिर्फ अच्छे अपने प्रॉफिट पर देखना है और अपने पैसे को बचाना है। सिर्फ दो चीज़ों पे काम करना है और साइकोलॉजी और न्यूज़ को खोजना है और खोज के अपनी अच्छी क्षमता को बढ़ाना है। तो वेदांता में कुछ गिरावटों के आसार देखने को आगे मिल सकते हैं और अडानी ग्रुप में जब तक कुछ सही नहीं होता तो अडानी विल्मर हो या अडानी पावर हो, कुछ भी आपको रंगीनता आपको दिखाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए